हेलो प्यारे दर्शकों, अंतरिक्ष में जाकर किसी भी अंतरिक्ष यात्री का कोई प्रयोग करना अंतरिक्ष यात्री के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती है, क्योंकि किसी प्रयोग करने के लिए अंतरिक्ष में एक नियंत्रित वातावरण विकसित किया जाता है। अंतरिक्ष यात्री के लिए सबसे बड़ा चुनौती उस समय होती है जब अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष से वापस पृथ्वी पर आते हैं। जी हाँ प्यारे दर्शकों, यदि आप अभी तक ये नहीं जानते हैं कि अंतरिक्ष से वापस पृथ्वी पर कैसे आते हैं, तो आप हमारे साथ बने रहें, क्योंकि आप आज इस वीडियो में जान जाएंगे कि अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष से वापस पृथ्वी पर कैसे आते हैं और पृथ्वी से अंतरिक्ष में कैसे जाते हैं, अंतरिक्ष से वापस पृथ्वी पर कैसे आते हैं। ये जानने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में किस प्रकार जाते हैं। तो प्यारे दर्शकों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो उससे पहले हम आपको बता दें, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस पॉडकास्ट चैनल, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे। और सबसे ज़रूरी बात, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना देर किए हुए आइए हम स्टार्ट करते हैं। देन लेट्स गेट स्टार्टेड। अंतरिक्ष यात्री जिस यान से अंतरिक्ष में जाते हैं उस यान को अंतरिक्ष यान या स्पेसक्राफ्ट कहते हैं। ये स्पेसक्राफ्ट कभी भी पृथ्वी से उड़ान भरकर नहीं जाता। इस स्पेसक्राफ्ट को भी किसी दूसरे माध्यम से अंतरिक्ष में ले जाया जाता है, और जिस माध्यम से स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में ले जाता है उस माध्यम को रॉकेट कहते हैं। रॉकेट ही वो एकमात्र साधन होता है जिससे किसी भी स्पेसक्राफ्ट यानी कि रोबोट या उपग्रह को अंतरिक्ष में ले जाया जाता है। तो आइए थोड़ा ये भी जान लेते हैं कि रॉकेट क्या होता है। क्या आप जानते हैं रॉकेट क्या होता है? ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि एक लंबा सा और पतला सा और गोलाकार आकृति वाला यान रॉकेट होता है। क्या वाकई इसी को रॉकेट कहते हैं? तो हम आपको बता दें, इसे रॉकेट नहीं कह सकते। जी हाँ, रॉकेट एक तरीके का इंजन होता है जिसका मुख्य काम होता है पेलोड को अंतरिक्ष में ले जाना। जी हाँ, रॉकेट के इस इंजन को मेन इंजन भी कहते हैं। रॉकेट के बाहर की तरफ बूस्टर रॉकेट लगे हुए होते हैं जो रॉकेट में अतिरिक्त शक्ति उत्पन्न करता है, या हम कह सकते हैं कि इन बूस्टर रॉकेट की मदद से रॉकेट में अतिरिक्त थ्रस्ट पैदा किया जाता है। ये अतिरिक्त थ्रस्ट ही रॉकेट को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर ले जाने में मदद करता है। रॉकेट न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर काम करता है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है, जैसा कि आप सभी जानते होंगे। इसको एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि जब कभी हम किसी गेंद को ऊपर से नीचे की तरफ धरती पर फेंकते हैं तो वो गेंद एक फोर्स के साथ ऊपर की तरफ उछलता है, और जिस फोर्स के साथ ऊपर की तरफ उछलता है वह एक विपरीत फोर्स होता है। इस विपरीत फोर्स को रिएक्शन फोर्स कहते हैं, या रिएक्शन फोर्स उस बल के बराबर होता है जिस बल के साथ उस गेंद को नीचे की तरफ फेंका गया था। जब रॉकेट के मुख्य इंजन को स्टार्ट किया जाता है तो रॉकेट में उपस्थित ईंधन जलने लगता है। इस ईंधन के जलने से गर्म गैसों का धुआं पीछे की तरफ रॉकेट नोजल से हाई टेम्परेचर और हाई वेलोसिटी के साथ निकलता है, जिससे एक थ्रस्ट फोर्स उत्पन्न होता है, और रॉकेट न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार आगे की तरफ चलता है। यह थ्रस्ट फोर्स जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे ही रॉकेट की स्पीड भी बढ़ती जाती है। हवाई जहाज की तरह ही रॉकेट को चलाने के लिए ईंधन की जरूरत होती है। रॉकेट और हवाई जहाज में इतना ही अंतर होता है कि रॉकेट को चलाने के लिए इसके साथ ऑक्सीजन सिलेंडर इसके अंदर ही होता है, बाहरी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, जबकि हवाई जहाज में ऐसा नहीं होता है। इसको चलाने के लिए बाहरी ऑक्सीजन की जरूरत होती है और इसका अपना कोई ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं होता है। जब रॉकेट में ईंधन को जलाया जाता है तो ईंधन के जलने पर रॉकेट में गर्म गैसें का धुआं बनता है। जी हाँ, और वही धुआं सॉकेट की बनावट के कारण नीचे की तरफ स्पीड के साथ बाहर निकलता है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के एक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। इस नियम के अनुसार जितनी स्पीड से रॉकेट से ये धुआं पीछे की तरफ निकलता है उतना ही ज़्यादा थ्रस्ट फोर्स क्रिएट से होता है। जी हाँ, और रॉकेट उतनी ही स्पीड से आगे की तरफ हो जाती है।
रॉकेट के चारों तरफ स्पीड बूस्टर लगे हुए होते हैं जो रॉकेट की इफिशियंसी को बढ़ाते हैं। जेट इंसान हवा से ऑक्सीजन लेकर काम करता है, जबकि रॉकेट इंजन के लिए ऐसा जरूरी नहीं होता, वह अपने साथ लेकर ऑक्सीजन लेकर चलता है। जब रॉकेट में ईंधन को जलाया जाता है तो ये ईंधन गर्म गैसों में बदल जाता है और इंजन इन गर्म गैसों को पीछे की तरफ छोड़ता है। रॉकेट में मुख्य रूप से दो इंजन का उपयोग होता है, लिक्विड या सॉलिड फ्यूल, लेकिन ज़्यादातर लिक्विड फ्यूल का उपयोग किया जाता है। रॉकेट में लिक्विड फ्यूल के रूप में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। स्पीड बूस्टर को प्रो बूस्टर रॉकेट भी कहते हैं या बूस्टर रॉकेट को पृथ्वी की कक्ष से बाहर निकलने में मदद करते हैं, या हम कह सकते हैं कि रॉकेट को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए एक्स्ट्रा फोर्स देता है। इन रॉकेट में सॉलिड फ्यूल का उपयोग किया जाता है क्योंकि इन रॉकेट का प्रयोग पृथ्वी के अंदर ही किया जाता है। जैसे ही रॉकेट स्पेस में पहुंचता है, इन रॉकेट का ईंधन खत्म हो जाता है और ये रॉकेट अपने मुख्य रॉकेट से खत्म हो जाता है। जैसे ही रॉकेट अंतरिक्ष में पहुंचता है, रॉकेट इंजन भी अंतरिक्ष यान से अलग हो जाता है। अब स्पेस क्राफ्ट में बैठे एस्ट्रोनॉट्स के ऊपर सारी जिम्मेदारी आ जाती है, क्योंकि अब तक रॉकेट को पृथ्वी पर बैठे वैज्ञानिक नियंत्रण कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वह स्पेसक्राफ्ट अलग होता है तो अब इसकी नेविगेशन एस्ट्रोनॉट्स के हाथ में होती है। जी हाँ प्यारे दर्शकों, स्पेसक्राफ्ट को हवाई जहाज की तरह ही कंट्रोल किया जाता है। हवाई जहाज की तरह स्पेसक्राफ्ट में भी सारा कंट्रोल सिस्टम स्पेसक्राफ्ट के आगे की तरह होता है। जब इन एस्ट्रोनॉट का अंतरिक्ष में मिशन पूरा हो जाता है तो वापस पृथ्वी पर आ जाते हैं। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष से वापस पृथ्वी पर कैसे आते हैं, आइए अब हम आपको इसके बारे में बताते हैं। यदि आप सोचते हैं कि जैसे अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी से अंतरिक्ष पर जाते हैं वैसे ही अंतरिक्ष से वापस पृथ्वी पर आ जाते हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि जब अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाते हैं तो वो रॉकेट से पृथ्वी के ग्रेविटेशन फोर्स से बाहर निकलते हैं और अंतरिक्ष में जाकर ये रॉकेट स्पेसक्राफ्ट से अलग हो जाता है और वापस पृथ्वी पर ही गिर जाता है। लेकिन वापस आते समय एस्ट्रोनॉट्स के पास कोई रॉकेट नहीं होता, जैसा कि हमने आपको बताया। तो अंतरिक्ष यात्री वापस पृथ्वी पर आखिर कैसे आते हैं? जी हाँ प्यारे दर्शकों, हाउ डू एस्ट्रोनॉट रिटर्न टू अर्थ फ्रॉम स्पेस? तो आइए हम आपको बताते हैं। स्पेस में जाना उतना मुश्किल नहीं होता है जितना वापस पृथ्वी पर आना होता है, क्योंकि उस समय स्पेसक्राफ्ट की स्पीड लगभग 17,500 मील पर आवर की होती है। जी हाँ, 17,500 मील पर आवर की होती है। पृथ्वी पर वापस आने के लिए, जी हाँ प्यारे दर्शकों, पृथ्वी पर वापस आने के लिए अंतरिक्ष यान धीरे धीरे पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते समय स्पेसक्राफ्ट को तेज और गर्म हवा का सामना करना पड़ता है। ये हवा इतनी गर्म होती है कि अंतरिक्ष यान उनके घर्षण के कारण जलकर राख भी हो सकता है। इससे बचने के लिए स्पेसक्राफ्ट के ऊपर एक विशेष प्रकार की हीट रेजिस्टेंट चादर लगी होती है। अब यदि किसी कारण से यह चादर टूट जाए तो इस अंतरिक्ष यान का वापस पृथ्वी पर आना शायद ही मुश्किल होगा। शायद आपको ये पता ना हो, लेकिन हम आपको बता दें कि कल्पना चावला जो अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी, जब उनका अंतरिक्ष यान पृथ्वी पर आ रहा था तो उनके साथ एक हादसा हुआ जिस कारण कल्पना चावला और उनके साथ बैठे अंतरिक्ष यात्री की मौत हो गई थी। वैसे तो नासा यह कभी नहीं बताता कि किस कारण से उस दिन अंतरिक्ष यान में बैठे अंतरिक्ष यात्री की मौत हुई, लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक कल्पना चावला की मौत का मुख्य कारण उनके अंतरिक्ष यान के इंजन में खराबी आना था, जिस कारण उनके यान में एक होल हो चुका था और ये होल उस समय हुआ था जब वो पृथ्वी से अंतरिक्ष में जा रही थी और नासा को भी ये सब तभी मालूम चल चुका था। लेकिन ये सब नासा ने किसी भी अंतरिक्ष यात्री को नहीं बताया, क्योंकि नासा यदि ये सब बता देता तो कोई भी अंतरिक्ष यात्री अपना काम सही से नहीं कर पाता और नासा का ये मिशन कंप्लीट नहीं हो पाता। जब यह अंतरिक्ष यान पृथ्वी की सतह के नज़दीक आ जाता है तो यह सतह के पैरेलल होता जाता है और फिर बिल्कुल हवाई जहाज की तरह ही अंतरिक्ष यान की लैंडिंग करा ली जाती है। लेकिन अंतरिक्ष यान की लैंडिंग इतनी भी आसान नहीं होती है,
क्योंकि लैंडिंग के समय स्पेसक्राफ्ट की स्पीड बहुत तेज होती है। इसी कारण लैंडिंग के समय इसमें पीछे की तरफ एक पैराशूट खोल दिया जाता है। स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग भी रनवे पर ही की जाती है, लेकिन कुछ ऐसे भी अंतरिक्ष यान हैं जिनकी लैंडिंग समुद्र में कराई जाती है, जैसे मर्क्यूरी, जेमिनी, अपोलो, सोयुज आदि। स्पेसक्राफ्ट की समुद्र में लैंडिंग को स्प्लैश डाउन भी कहा जाता है। समुद्र में स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग से स्पेसक्राफ्ट के डूबने का खतरा बना हुआ रहता है। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया कि एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष से वापस पृथ्वी पर कैसे आते हैं, आखिर इसका क्या कारण होता है, वह किस तरह से किस प्रकार से जूझते हैं और वहां से वापस आते हैं। तो आज हमने आपको पूरी डिटेल से हमने आपको बताया है। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारे हर न्यू वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, तो प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखें, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम आपके लिए लगातार ऐसे ही नई नई वीडियोस, नई नई रहस्यमय वीडियोस हम आपके सामने प्रस्तुत करते रहें। तो प्लीज़ सपोर्ट अस। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।